क्या आपको पता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कैंसर क्यों होता है? क्या आपको पता है हमें प्यास की अनुभूति कब होती है, हमारी प्यास कब बुझती है? पता है क्या? अगर नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखें। हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है आपका शुक्ल एजुकेशन में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि जीरो से हीरो तक जाता है। और टॉपिक का नाम है कोशिका, सेल। कोशिका या सेल। दोस्तों, यह एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज इस टॉपिक को पूरा करने के लिए, ताकि इसको और पढ़ने के लिए अगले वीडियो में जाना पड़े, हम इसको छोटे मिलेंगे। उसके बाद आप इसके किसी भी बिंदु पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं, विस्तार में चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये कोशिका होती क्या है? दुनिया के जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, सब के सब कोशिका से बनी हुई होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी भाई? कोशिका एक सबसे छोटी इकाई है, अंग नहीं बोलना। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। किस दृष्टिकोण से? कार्य के भी दृष्टिकोण से और रचना की भी दृष्टिकोण से। तो परिभाषा आप बना लेंगे। कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की या सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। अब अगर हम इसमें देखना चाहें कि कोशिका के बारे में और क्या क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे यहां पे सबसे पहले आप यह ध्यान देना, ये जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका ये एक ही कार्य की, एक ही प्रकार की, एक ही आकार की कई कोशिकाएं आपस में मिलकर के बनाती हैं उत्तक। ठीक है, टिश्यू। और एक ही आकार की, एक ही प्रकार की, एक ही रचना की, एक ही संरचना की कई ऊतक मिलकर के बनाते हैं ऊतक तंत्र। याद रखना इसको, टिश्यू सिस्टम। और कई ऊतक तंत्र मिलकर के बनाते हैं अंग। क्या बनाते हैं? अंग। और कई अंग तंत्र मिलकर के बनाते हैं आपके अंग तंत्र। अंग तंत्र। और कई अंग तंत्र बन के बनाते हैं आपके शरीर। तो माने शरीर अंतिम छोर पे है और कोशिका प्रारंभिक छोर पे है। तो सबसे छोटी इकाई कोशिका है और सबसे बड़ी संरचना कौन है? शरीर है। ठीक है। अब इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कोशिका की खोज कैसे हुई, कब हुई, किसने की, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है। ये सारे रोचक तथ्य आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, जो कि आपके स्टडी के साथ साथ में आपके स्कूल कार्य में भी, कॉलेज में भी काम देने वाले हैं। अब आपके सामने ये है कोशिका से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां, जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है। अब जानकारियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए, इसकी खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका, डेड कोशिका की खोज की थी। ठीक है। आगे चल करके एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लेवेनहुक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। याद रखना, लेकिन जब कोशिका की खोज की बात आएगी तो आप रॉबर्ट हुक का ही नाम लेंगे, लेवेनहुक का नहीं। उसके बाद में दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, ये आपके एग्जाम कंपटीशन सब में जरूरी है। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। अब आगे आप देखेंगे
मानव शरीर की, अब ये तो आपका हो गया दुनिया की सबसे छोटी, दुनिया की सबसे बड़ी, लेकिन अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म, शुक्राणु, एक जनन कोशिका है जो मेल पार्ट में पाई जाती है। आगे चल करके जब हम प्रजनन पढ़ेंगे चैप्टर में, रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसको पढ़ेंगे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है डिंब, यह फीमेल सेक्सुअल सेल है, ठीक है। तो ये है मादा में पाया जाता है, डिंब बोलते हैं, अंड बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, अंडे बोलते हैं, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अभी जानकारी के बाद में अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी और बड़ी में थोड़ा फर्क डालिए, लंबी माने लंबाई में, बड़ी माने आकार में। तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन्स, जो कि ब्रेन्स की सेल होती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। और याद रखना, मस्तिष्क की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। जब कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनती हैं, उनको बोलते हैं कोशिका का विभाजन, या कोशिका का पुनरुत्पादन बोलते हैं, या बोलते हैं पुनर्जनन बोलते हैं। लेकिन अन्य सारी कोशिकाओं में पुनर्जनन होता है, लेकिन न्यूरॉन में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अब उसके बाद देखेंगे, सबसे तेज विभाजन नहीं होता, कहां नहीं होता? न्यूरॉन्स में। और सबसे तेज विभाजन कहां होता है? हमारी लीवर, यकृत की कोशिकाओं में सबसे तेज विभाजन होता है। ये तो थी कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम देखेंगे कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका बनती कैसी है, कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ये सारी बात हम आगे बताते हैं। ये देखिए आपके सामने एक सुंदर सा चित्र है कोशिका का, जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में। अब ये रही आपके सामने कोशिका की संरचना, जिसमें हम एक एक अंग को पढ़ करके कंफर्म करेंगे। और ध्यान रखना, मैंने पहले बता दिया है, कोशिका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको एक वीडियो में पढ़ना संभव नहीं है। फिर भी मैंने छोटा छोटा करके एक वीडियो में करने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर किसी चीज के बारे में आपको विस्तार से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप डिटेल में बताएंगे, तो उसके लिए मैं बड़े में बना दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए आपके सामने कोशिका है। अब कोशिकाएं दो प्रकार की हैं, एक पादप कोशिका प्लांट सेल, एक है प्राणी कोशिका, ठीक है। प्राणी कोशिका और पादप कोशिका। प्राणी कोशिका और पादप कोशिकाओं में मोस्टली रचनाएं सेम होती हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। एक ही कोशिका में मैं सब आपको बताने का प्रयास करूंगा। बस देखा जाए तो ये पादप कोशिका ही समझ लीजिए, कुछ अंगों को निकाल देंगे तो ये हो जाएगी प्राणी कोशिका। इसमें होता क्या है, कोशिका को वैसे हम बोलते हैं साइटो, क्या बोलते हैं? साइटो। सेल अंग्रेजी इसकी है, लेकिन इसका लैटिन नेम जो साइटोसाय था, इस साइटो से हम कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को हमने यहाँ पर कोशिका द्रव्य लिखा है, लेकिन इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अब ये कोशिका के बारे में सबसे बाहर देखिए, मैंने यहां पर दिया है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये कैसी होती है, देखिए यहां पर दिया है कोशिका भित्ति। यह वनस्पति कोशिका के, प्लांट सेल के सबसे बाहरी आवरण होता है। ये तिहरे परतों द्वारा बना होता है। और किसका बना होता है? ये बना होता है सेलुलोज नामक प्रोटीन से। ये करता क्या है? इसका काम सिर्फ ये है कि यह कोशिका के आंतरिक अंगों को यह सुरक्षा देता है, कवरिंग देता है। और ध्यान रखना, ये निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति जो है वह निर्जीव होता है, इसमें जान नहीं होती है, प्रोटीन का बना होता है। ये करता क्या है? कोशिका के अंदर जो अंगक है, जो इसके अंग हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, उनको बाहरी आघातों से रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। अब ये सारे प्रकार के पौधों की कोशिकाओं में सेलुलोज पाया जाएगा। अब सेलुलोज काम क्या करता है? प्राणी में सेलुलोज नहीं पाया जाता, प्राणी की कोशिकाओं में सेलुलोज नामक रचना नहीं पाई जाती। वो जिंदा कैसे रहता है? अभी उसके लिए देखिए, जैसे अभी आपने ये शर्ट पहन लिया है, जो कपड़े पहने हैं वो चाहे रेशम के हो, चाहे कपास के हो, चाहे आपका पेपर हो, सब के सब सेलुलोज से ही बनाए जाते हैं। आपने देख लिया क्या है कोशिका भित्ति।
पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, तिहरा आवरण होता है, इस सेलुलोज का बना होता है, सुरक्षा करता है। अब उसके जस्ट नीचे आएंगे, ये देखिए पतली सी एक रचना है, झिल्ली है, ये है कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसका काम क्या होता है? यह अत्यंत बारीक, पतली, महीन होती है, अर्धपारगम्य होती है, लचीली होती है। इसका काम क्या है? इसका काम यह होता है कि यह कोशिकाओं को एक आकार देती है। अब कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? अंडाकार, लंबाकार, दंडाकार, कौमाकार, आयताकार, गोलाकार, वृत्ताकार, ढेर सारे प्रकार के आकार की कोशिकाएं होती हैं। वो आकार देने का काम आपकी कोशिका कला या कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्राणी कोशिका में भी पाया जाएगा और वनस्पति कोशिका में भी पाया जाएगा। ठीक है, अब अंतर क्या है ये देखिए, वनस्पति कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है क्या? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जबकि प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो होता है कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्राणी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, कोशिका कला। प्राणी की कोशिका का सबसे बाहरी परत जो होगा वो कोशिका कला होगी, कोशिका झिल्ली होगी। और जबकि वनस्पति में सबसे बाहरी पहली परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है। तो दो आपने ये कंफर्म कर लिया। अब उसके बाद देखेंगे ये है जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य में नहीं, हम यहाँ कोशिका द्रव्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह जीव द्रव्य होता कैसा है? यह अर्ध ठोस होता है, एकदम लिक्विड नहीं होता, अर्ध ठोस होता है, लचीला होता है और वह लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम बड़ा सिंपल सा होता है। इसका काम ये है कि मान लो, देखिए अब ये कोशिका है, कोशिका एक इकाई है, ध्यान रखना, कोशिका अंग नहीं है, कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं है, ये बात गलत है। कोशिका सबसे छोटी इकाई है। अब उस इकाई के अंदर ढेर सारे अंग हैं, इसे हम कोशिकांग बोलते हैं। अब इतने कोशिकांग यहाँ पर है, दिन भर हम दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, जागते हैं, सोते हैं। अभी ये आपस में टकराएंगे, टकराकर क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे ना। तो नष्ट ना होने पाए, जैसे आप मान लीजिए कोई आप मंगाते हैं पैकिंग बाहर से, या ऑनलाइन मंगाते हैं, फोन मंगाते हैं, टीवी मंगाते हैं, या कुछ मंगाते हैं, तो जो पैकिंग होती है, पैकिंग के अंदर उसमें आपको क्या बोलते हैं, थर्माकोल का शीट लगाई जाती है ताकि वह रास्ते में उछल कूद में टूटे फूटे ना। उसी प्रकार की वही रक्षा करती है ये साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर कोशिकांगों को आपस में लड़ने से बचाती है, रोकती है। ठीक है, इसलिए सुरक्षित रहते हैं। आपका ये हो गया जीव द्रव्य। अब उसके बाद हम आएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपका हो गया कोशिका जीव द्रव्य है। अब देखना अगला है केंद्रक। केंद्रक यहाँ पर देखिए बीचों बीच केंद्रक के ठोस है, यहाँ पर दोहरी दीवार का है, इसे केंद्रक कला कहते हैं, यहाँ पर केंद्रक छिद्र है। इसका काम क्या होता है? ध्यान सुनना, इसका काम होता है कोशिका के सारे प्रकार के कार्यों पर नियंत्रण रखना। कोशिका को कब विभाजन करना है, कोशिका को छोटा कब होना है, कोशिका का विस्तार कब होना है, कोशिका का आकार कैसा होगा, ये सारा नियंत्रण आपका ये केंद्रक ही करता है। यह क्या है? ये इसका पूरा ब्रेन है। जो ये केंद्रक होता है सेल का ब्रेन मान लीजिए। बिना इसके आदेश से, बिना इसकी अनुमति के कोशिका में किसी प्रकार की प्रक्रिया होना संभव नहीं होता है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा लोगों को कैंसर, कैंसर क्या है? कैंसर कोई कौन बीमारी है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैंसर सिर्फ ये है जब हमारी कोशिकाओं में उनका अनियमित वृद्धि होती है। कैसी? अनियमित वृद्धि हो जाती है, कोई कोशिका ज्यादा बढ़ गई, कोई कम बढ़ गई, तो इन दो कोशिकाएं आप अब ये देखिए, जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था कोशिकाओं को, ये ऐसा था, इस प्रकार से ऐसे सेल थे, ठीक ना, कार की कोशिका में। अब ये कोशिका भित्ति यहाँ पर है, तो अब अगर इसका केंद्रक नष्ट हो गया तो कोशिका अनियंत्रित हो जाती है। कोशिका के सारे कार्यों पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। और केंद्रक नष्ट हो गया, जब नष्ट हो गया तो इनकी वृद्धि अनियमित होगी। अब ये कोशिकाएं मान लीजिए, एक कोशिका दूसरी तरफ चढ़ गई, तो जब चढ़ गई तो वहां पर कोशिकाओं की गांठ बन जाती है। वही गांठ आगे चलकर क्षरण पैदा करेगी, कैंसर
करने का रीजन बनती है। तो ये आपका केंद्रक का काम हो गया, ठीक है। अब नीचे केंद्रिका है। केंद्रिका क्या? केंद्र के अंदर एक ठोस भाग है, केंद्रिका है। उस केंद्रिका में पाए जाएंगे गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, जो जननिक गुणों को माता पिता से बच्चों में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब है रिक्तिका। रिक्तिका क्या होता है? वैक्यूल्स बोलते हैं, यहाँ लिखा रिक्तिका बोलते हैं, या रसधानी भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ये क्या करती है बच्चों? आप जानते हैं हमारे शरीर का 65% पार्ट पानी होता है। हमारे शरीर में 65% पार्ट जो होता है वो पानी का होता है। अब सोच रहे हो कि पानी कहाँ है? जरा सा सुई चुभा के देखा, यहाँ पर पानी निकला नहीं। कहाँ है? वो पानी हमारी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले रिक्तिका में ही रहता है। अब सोचिए, तो आखिर काम क्या है? तो रिक्तिका में तो जल होता है। कभी कभी अगर मान लीजिए हमारी कोशिका के जो जीव द्रव्य हैं, साइटोप्लाज्म में है, इसमें पानी की मात्रा अगर कम हो गई तो ये रिक्तिकाएं अपना पानी बाहर दे करके इसकी अवस्था को मेंटेन करने का काम करती हैं, ठीक है। और पानी की मात्रा अगर इसमें ज्यादा बढ़ गई तो उस पानी को अंदर एब्जॉर्ब करके उसकी अवस्था को मेंटेन करने का काम करती है, बराबर है। और जब हमारी कोशिका में तरलता कम होती है, ध्यान देना, जब हमारी कोशिका में तरलता कम होती है, 65% कम होती है, तब हमारे माइंड में दो केंद्र हैं, एक है तृप्त बिंदु, एक है अतृप्त बिंदु, वह सक्रिय हो जाते हैं। पानी की कमी कोशिका में हुई, वो सक्रिय हो जाएंगे, तब हमें प्यास का अनुभव होता है। आप जान लीजिए हमें प्यास कब लगती है? हमें प्यास कब क्यों लगती है? जब हमारी कोशिका के जीव द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में पानी की कमी हो जाती है, तो हमारे मस्तिष्क की जो तृप्त और अतृप्त कोशिकाएं हैं, बिंदु हैं, वह एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें पानी की अनुभूति होने लगती है। तो आपने ये देखा रिक्तिकाएं क्या करती हैं? यह कोशिका के अंदर या कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले तरलता के लेवल को मेंटेन करने का काम कर देती हैं। अच्छा, उसके बाद आती है तंतुकणिका। बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है तंतुकणिका हमारी कोशिका के। तंतुकणिका को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तंतुकणिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जब याद रखना, ये प्रश्न आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी आते रहते हैं। कोशिका का पावर हाउस डैश 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 है, निचार विकल्प रहेगा। तंतुकणिका, इसका अंग्रेजी में नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस काम करता है। इसमें क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, और उसमें भोजन का पाचन पहले जीव द्रव्य में होता है। जीव द्रव्य में आप पढ़े होंगे जाकर के क्रेब्स चक्र में जाता है, फिर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश होता है, उसका पुनर्पाचन होता है, पाचन होकर के उसका रूपांतरण एटीपी, क्या है? एटीपी के रूप में होता है। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। अब इसी में से जब एक पी फास्फोरस का कण निकल जाएगा, वह फास्फोरस कण हमें ऊर्जा के काम में आता है। हम उस ऊर्जा का उपयोग खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, पढ़ने में, लिखने में करते हैं। तो ये जो एटीपी है वो बन जाता है एडीपी। एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जब एक फास्फोरस का अणु निकलेगा बनेगा एडीपी, और फिर जब नया निर्माण होगा फास्फोरस का अणु आकर एडीपी में ऐड हो जाएगा, बन जाएगा एटीपी। इस प्रकार से एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और उसी प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका मैंने बनाया कहाँ है? यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है। इसका काम क्या होता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। ये जो है प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को या यो कल ऊर्जा को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। अब एग्जाम्पल समझो, आप खड़े हैं, जिस समय आप चुपचाप खड़े हैं, सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा काम हमारे पैर कर रहे हैं, ठीक ना? पैर इतने वजन को लेकर के खड़े हुए हैं, और जबकि ऊर्जा निर्माण होने का कार्य सारी कोशिकाओं में हो रहा है, सारी कोशिकाओं में हो रहा है।
ऊर्जा निर्माण हो रही है हर कोशिका में, लेकिन काम है पैर वाले को। तो हर जगह से ऊर्जा को इकट्ठा करके भैया लाओ लाओ मुझे ले करके ये जाकर के उस जगह पर प्रदान करेगी जहां पर कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे और अंग भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अंग कौन चल रहे हैं? जीभ चल रही है। और जीभ को अन्य अंगों की तुलना में ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जबकि बन रही है जीभ में भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, लेकिन जितना हो रहा है उतना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसलिए शरीर के अन्य भागों से ऊर्जा को लेकर के ये आकर के जीभ को पहुंचाएगा और जीभ फिर से ऊर्जा काम करने लगेगा। ठीक है, अब ये गाल्जी का है। गाल्जी का इसकी खोज की थी कैमिलियो गाल्जी ने। इसका काम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये प्रोटीन, ये ऊर्जा का वहन करता है, ऊर्जा को एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रोटीन पहुंचाता है। फिर है अगला तारक काय। ये तारक काय है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये तारक काय का मुख्य काम होता है जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले तारक काय टूटता है। तारक काय टूट करके आधा पार्ट इस हिस्से में, आधा दो ध्रुवों पर चले जाएगा और कोशिका को खींचने का काम करेगा। इस प्रकार इसकी प्रक्रिया को हम कोशिका के विभाजन चैप्टर में जरूर लेंगे। तो तारक काय का ये हो गया। अगला है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक दरोगा है कोशिका के अंदर, दरोगा जानते हैं ना, या जमादार कह लो, जो साफ सफाई करता है। जमादार भी साफ सफाई भी करता है और बड़ा ये धाकड़ भी है, बड़ा रोब से रहता है। अगर मान लो कभी बहुत पुरानी बात हो गई, पुरानी ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तंत्रिका जो है, आकर बोल देगी भैया आप तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, तो ये सरकारी नौकरी नहीं है, चल ठीक बूढ़े हो गए पेंशन मिलेगी, ये कहती है काम नहीं करेगा। चल बताता हूं, सबसे पहले ये लाइसोसोम जो है ना ये फट जाएगा, और फट जाएगा, इसमें से निकलेगा एक पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस निकलेगा। और वो डाइजेस्टिव जूस जो है इस तंतुकणिका को पिघला करके खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। माने जो भी चीजें, जो भी अंग इसमें सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, अगर उसी में पड़े रहेंगे तो विकार पैदा करेंगे। वो विकार ना पैदा करें, उसको नष्ट करने का, उसको पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसके डर से, इसी के डर से सारे लोग बराबर काम करते रहते हैं। ठीक है, अब यही आपने देखा, मान लो अगर जीव द्रव्य ना होता, हम दौड़ रहे हैं, आपस में टकराते और टकरा के ये फट जाता, टकराएगा फटेगा ना, और फट जाता तो क्या होता? पूरी की पूरी कोशिका के अंग जो हम भूल जाते। तो आपका क्या होता भाई? बराबर, तो ये बात ध्यान रखें यहां पर। अगला है लवक। ये लवक जो है सिर्फ वनस्पति कोशिका में ही पाया जाएगा, प्राणी में नहीं, ध्यान देना। तो लवक का काम क्या होता है? लवक जो है पौधों में पाए जाने वाले फलों में, फूलों में, पत्तियों में विभिन्न प्रकार के रंग देने का काम करता है। अब ये दो प्रकार का है लवक, एक है वर्णी लवक। क्या है? वर्णी लवक। और एक है अवर्णी। वर्णी मतलब होता है जो रंगीन हो, अवर्णी मतलब जो रंगहीन हो। लवक सब में पाया जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए आप शकरकंद लेते हैं, आलू लेते हैं, तो आलू कैसी भूरी है, भूरा है ना, सफेद या भूरा जो बोलिए, ब्राउन है। तो उसे ब्राउन क्यों है? जब लवक पाया जाए, क्योंकि भैया उसमें जो लवक है ना वो अवर्णी है, रंगहीन है, इसलिए आलू जो हो, पोटैटो जो होगा वो आपका क्या पाया जाएगा? भूरा पाया जाएगा। और यही वर्णी लवक जो क्या कहते हैं, फूल में विभिन्न रंग होते हैं, गुलाबी है, सफेद है, नीला है, पीला है, लाल है, जितने भी हैं इन लवकों के कारण होते हैं। और जो हरित लवक होता है, हरित लवक, ये हरित लवक पौधों की पत्तियों में हरा रंग देने का काम करता है। इसी हरित लवक के ही कारण पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से लिए गए खनिज और पानी की सहायता से अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस चैप्टर में, आज के वीडियो में कोशिका के बारे में बहुत संक्षेप में पढ़ा है, बहुत संक्षेप में पढ़ा है। अब विस्तार से पढ़ने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, या किसी पाठ में बेजालिका है, कोशिका भित्ति है, कोशिका कला है, इन सब में कभी अभी जरूरत पड़ेगी, आप यहाँ पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताना, और अगर इसमें कोई कमी हो
कहीं पर मिस्टेक हो आप बता देना या सही करके देख लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।